बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज पार्ट 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश, ये हमारा पहला पार्ट है फिजिक्स का। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले टॉपिक इसमें जो वैद्युत आवेश है, पहला टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है वैद्युत आवेश? देखिए, लोगों को फिजिक्स बहुत कठिन लगती है, लेकिन फिजिक्स वास्तव में कठिन नहीं है यदि आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आप कोशिश करिए, फिजिक्स आपको आएगा। देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं वैद्युत आवेश को लेकर के काफी कंफ्यूजन में होते हैं कि वैद्युत आवेश जानते तो दो प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या होता है इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या होगी। तो देखिए, डिफिनेशन से पहले हम इसको समझेंगे, और डिफिनेशन तो हम आपसे भी लिख सकते हैं, पहले जब इसको समझ लेंगे। देखिए, लगभग बहुत पुरानी बात है, 2500 साल पहले की बात है। एक हेल्स थे, एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक। उन्होंने एक जो है आपनोस की क्षण लिया था, एक आपनोस की क्षण लिया। अंबर नामक पदार्थ था। अंबर नामक पदार्थ लिया और उन्होंने इसको रगड़ा एक ऊन से। किससे रगड़ा? ऊन से रगड़ा। तो जब इन्होंने ऊन से रगड़ा तो क्या पाया कि ये जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को, एक क्षण जो है एक कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगती है? अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ये अपनी ओर ऐसे ऐसे आकर्षित करने लगती है। इसके बाद में कुछ समय बाद में फिर से एक व्यक्ति हुए, गिलबर्ट इंग्लैंड के थे। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने अंबर नामक पदार्थ लिया था, उन्होंने ऐसे ही पदार्थ लिया, आपनूस का पदार्थ लिया, आपनूस, सल्फर इत्यादि पदार्थों को लिया, इत्यादि को, और उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने इनको रगड़ा। तो उन्होंने भी पाया कि ये भी जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो इस यही जो गुण था, तो कुछ ने आकर्षित किया, कुछ ने प्रतिकर्षित किया। इन्हीं सारे जो गुण थे उनको कहा गया वैद्युत आवेश। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वैद्युत आवेश के पुराने हिस्ट्री क्या। सबसे पहले क्या किया? एक वैज्ञानिक दार्शनिक थे, कौन? हेल्स। एक यूनानी दार्शनिक थे हेल्स। हेल्स ने अंबर नामक पदार्थ लिया, उसको ऊन से रगड़ा, और जब ऊन से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि कुछ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और जब वो आकर्षित करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? कहते हैं वो वैद्युतमय हो गया। तो इस बात को उन्होंने बताया, हालांकि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ दिनों के बाद दूसरे व्यक्ति आए, गिलबर्ट, जो कि इंग्लैंड का रहने वाले थे। इंग्लैंड के लोगों का दिमाग तेज होता है, उन्होंने इसको कॉपी किया। उन्होंने इन्हीं जैसे किया। तो आप लोग उसका लिया, सल्फर इत्यादि क्षण को लिया और उन्होंने रगड़ा, और देखा क्या हुआ कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने लगा, जिसको इन्होंने, तो इससे आवेश की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। तो हम इसको थोड़ा बात करेंगे, क्या होता वैद्युत आवेश। तो हम जानेंगे कि यानी वही जो अपनी तरफ खींचने लगा वो इसको वैद्युत आवेश कहा गया। तो क्या होता है वैद्युत आवेश? पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी ओर, जो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता। देखिए, आकर्षित या प्रतिकर्षित दोनों है। आकर्षित करेगा तो भी क्या होगा? तो भी चार्ज है। और प्रतिकर्षित करेगा तो भी चार्ज है, यानी कोई ना कोई बल का अनुभव हो रहा है। तो ऐसा क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश, पहला होता है धनावेश, और दूसरा होता है आपका ऋणावेश। ऋणावेश। तो देखिए, धनावेश कब होता है, कब ऋणावेश आया?
ऐसे नहीं कि नाम दे दिया, सिर्फ नाम नहीं देने, इसमें इन्होंने देखा, रगड़ने पे कुछ चीजों ने किसी चीज को आकर्षित किया, कुछ प्रतिकर्षित किया, तो उस बेसिस पे धनावेश ऋणावेश आया। देखिए कैसे, मान लीजिए जब दो क्षण हैं, इन दो क्षणों को हम आपस में रगड़ेंगे, तो जानते हैं आप सभी कि परमाणु जो होता है विद्युत का उदासीन होता है। यानी औदासीन कैसे, मान लीजिए जिसमें किसी में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जब उसको रगड़ते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है एक बस से दूसरी बस। इसको रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे से आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। इधर पे इन्होंने रगड़ा, तो जब रगड़ा तो सोचे कि रगड़ गए तो इसमें आ गए, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। 3 और 1 4, 1 5, 1 6 7 8। अब जितने इधर कितने आए, देखिए 1 8 इधर आए हैं इलेक्ट्रॉन, तो 8 ही यहाँ पे धनावेश हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे किसकी अधिकता होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और यहां पे देखिए, यहां पे किसकी अधिकता होगा, प्रोटॉनों की, यानी क्या होता है यहाँ पे प्रोटॉनों की अधिकता होगा, या हम इसको कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी उसको हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां, और इलेक्ट्रॉन पे जानते हैं ऋणावेश होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ऋणावेश होगा। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पे ऋणावेश, और जहां पे कमी होगी वहां धनावेश, वहां पे धनावेश। तो इस प्रकार से होता है ऋणावेश और धनावेश। अब देखिए इसका, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करेंगे, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें सारी चीज आपको मैं समझा भी रहा हूं, आप नोट्स भी बना सकते हो इससे, मैं सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा आवेश के बारे में, ठीक है। अब इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, फिर क्या होता है, ये किस प्रकार का, अगर कोई पूछता है कि भाई बताइए विद्युत आवेश सदिश राशि है, सदिश को क्या बताओगे, अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि होती है, विद्युत आवेश एक, ओ सॉरी, एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। और अदिश राशि क्या होती है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें सिर्फ चाहिए बस, दिशा नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सिर्फ बस क्वांटिटी होगा, काम चल जाएगा, तो इसलिए एक प्रकार की अदिश राशि होती है। फिर पूछता है कि धनावेश कब होगा, तो आप बताएंगे धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। धनावेश में, धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। पेपर में ऐसे ही पूछता है कि बताइए धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता, तो धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रख के चलना है, बहुत काम देगा। अब देखिए, अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, अब इसका सूत्र लिख देंगे हम। तो इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होगा आवेश का, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर N इंटू E, जहां पे आप जानते हैं कि N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ चार्ज, और E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जहां E क्या होता है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और ये संख्या है, ये क्या हो गया, संख्या। और इसका मात्रक भी पूछता है, तो इसका मात्रक होता है, आप लोग जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम।
आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। अगर कोई पूछता आवेश का मात्रा क्या है तो आप क्या बताओगे कूलाम। इसकी बीमा भी आ जाती है पेपर में, तो बीमा आप लोग 11 में सिखाया गया है। तो बीमा इसकी कैसी होगी, इसकी बीमा होगी 80 और बीमा निकली तो कैसे आई 80, इस तरह से आई। आप जानते हैं यहाँ पे Q बराबर 80 हो गया। ठीक है, इसका कहेंगे फार्मूला Q बराबर IT भी लेते हैं तो वो आएगा तो भी बताएंगे। तो ये हो गया आपका आवेश। ठीक है, अब हम आवेश की कुछ बात करेंगे। आवेश कंजर्वेशन, आवेश क्या है, आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये सब क्या कहलाता है, इसे हम बात करेंगे। देखिए, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि दो समान आवेश हैं, यदि दो समान आवेश, आप जानते हैं तो समान प्रकार के आवेश होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब इस तरह के समान आवेश होंगे तो क्या करेंगे, इस तरह का प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। और जब विपरीत आवेश होंगे, जब इस तरह से होंगे विपरीत आवेश प्लस और माइनस, तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी जब ये दोनों एक जैसे होंगे तो कहेंगे हट जाओ भाई, हमारी तुम्हारी जरूरत नहीं, हट जाओ, दूर हट जाओ, तो दूर हट जाए। जब एक जैसे होंगे, दो एक जैसे होंगे, हट जाओ भाई, दूर हट जाओ, तो क्या हो गया, ये दूर हटेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। और जब दो अलग अलग तरीके तो कहेंगे हाँ आइए आइए मेरे पास आइए, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, आकर्षण इनमें आकर्षित होंगे एक दूसरे से। और जब यहाँ पे दोनों माइनस माइनस होंगे तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षित ही होंगे। तो ये होता है इनका गुण। ठीक है, यानी समान आवेश एक दूसरे से हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे आपने देखा माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षित हो रहा है, प्लस माइनस होगा तो कहेंगे आ जाओ, यानी आकर्षित हो जाएंगे, प्लस प्लस होगा तो फिर ये प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, अब देखिए अब होता है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, देखिए आवेश का संरक्षण क्या होता है। संरक्षण का मतलब ये होता है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ये क्या है, ना तो उत्पन्न होगा और ना नष्ट किया जाएगा और ना नष्ट होगा, यानी ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जाए, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे अभी एक हमने इनको रब किया था, दोनों को आपस में रब किया था, रगड़ा था ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इसमें आते थे उतने ही प्रोटॉन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते थे। मान लीजिए यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 भी प्रोटॉन प्रोड्यूस हो गए, यानी इनकी संख्या आप कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे जितना आप रगड़ेंगे इनको, संख्या इनकी कभी भी जो है अलग नहीं होगी, संख्या वही रहेगी। 3 आवेश है तो 3, यानी और 3 3 मिलकर 0 होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये एक रूप से दूसरे में, यानी यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे धनावेश था तो यहाँ पे अगर इधर कर लिया तो ऋणावेश हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे जो माइनस इलेक्ट्रॉन थे उसमें आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ना तो ये उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लो, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। देखिए इसमें से कोई आवेश कहीं नष्ट हुआ बल्कि एक रूप से दूसरे बदल गया है। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का संरक्षण का नियम। अब इसके बाद करते हैं, एक आता है आवेश का चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन, यानी हम इसको चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन में क्या होता है, अगला है चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन। इसमें क्या होता है, चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन में कि हम Q बराबर हमेशा प्लस माइनस n ही होता है,
यानी जहां पे n क्या होता है, n इज होल नंबर होता है, जहां n होल नंबर होता है, यानी होल नंबर का मतलब n हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 1 2 3 4 में ही लिख पाएंगे, n बराबर 1 2 3 4 ऐसे से, इसको हम पॉइंट में नहीं लिख सकते, यानी n को हम पॉइंट में नहीं 1.2 इलेक्ट्रॉन हम नहीं लिख सकते, इसको हम नहीं लिख सकते, 1.3 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, 18 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने, तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इस पे जो लगने वाला जो बल था, वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, अगर हम उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया बेस की तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसको हम जानेंगे कूलाम के नियम में, क्योंकि कूलाम ही ने इसको बताया था। तो कैसे हैं, देखिए आप सभी के लिए लेके आए न्यूमेरिकल्स। देखिए जो भी मैंने पिछले अभी पढ़ाया उसी पे न्यूमेरिकल है। देखिए अभी एक मैंने इसके पहले पढ़ाया था एक फार्मूला Q बराबर एन ई, ये इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस लगेंगे। Q बराबर एन ई, जहां पे Q क्या था, आवेश था, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ही क्या था, चार्ज था इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए अगर ये आपकी बुक की क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल के कुमार मित्तल की, तीसरा चौथा सातवां क्वेश्चन है आपके बुक पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम धनावेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस क्यू बराबर एन से। तो देखिए इसका हम पहला का सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसमें जो जो वैल्यू दी हुई उसको हम पहले लिख लेंगे और इसके बाद में जो हमको ज्ञात करना है उसे हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें कूलाम, यानी हम समझ गए इसका मतलब क्यों दिया है, क्योंकि आवेश का मात्रक था कूलाम। तो क्यू बराबर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 कूलाम। पहले एक क्वेश्चन हल करेंगे, फिर ये हल करेंगे, फिर ये हल करेंगे। तो क्यू बराबर, अभी हम ये हल कर रहे हैं, तो क्यू बराबर 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18। और यहाँ पर ई बराबर हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है, ये भी कूलाम है। अब क्या है, हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है जन, और जब यन ज्ञात करेंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, यन बराबर क्यू बाई ई हो जाएगा, यानी ई नीचे चला आएगा। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस 18 इंटू, और फिर क्या है यहाँ पे क्यू बटे ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट काट देंगे और 24 को 16 से भाग कर देंगे, 16 एकम 16, 24 8 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 80 हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया आपको 1.5 मल्टीप्लाई, ये क्या है 10 की पावर माइनस 18, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19 हो जाएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस की जब ऊपर संख्या जाती है घात वाली तो प्लस की हो जाती है, जो कि यहाँ हुआ है। अब यहाँ पे हम जो घटाएंगे तो यहाँ पे 10 19 से 18 जाएगा, एक बचेगा, और एक का मतलब 10, तो 1.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता पूछ रहा है। कूलाम धनावेश है तो क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी, जब धनावेश होता है तो धनावेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए। अब देखिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ए, चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 4. अब इसमें भी देखेंगे जो दिया है उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो पूछा जाएगा उसको निकालेंगे। 4.8 गुणा 10 की पावर 19 कूलम, यानी क्यू की वैल्यू दी हुई है आपकी 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और आपकी ई की भी वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ये होता है हमको मालूम है 10 की पावर माइनस 19। अब क्या करेंगे, यहाँ भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, जन की संख्या बात कर रहा है, तो जन बराबर क्यू बाई ई होता है। क्यू बराबर कितना था, 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो क्या था ये, एक से कट जाएगा, 10 वालों से 10 वालों कट गया, 16 हो गया, 16 दिया 48,
बराबर 3 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और ये आपका जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो 10 की पावर 19 हो जाएगा, और 19 से 19 घटेगा यानी 3 आ जाएंगे, यानी 19 से 19 जाएगा तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ फिर से क्वेश्चन पड़े कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी करते हैं। यहाँ पे n बराबर दिया है 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 500 इलेक्ट्रॉन, और ई पर आवेश जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम होता है। ज्ञात क्या करना है, आवेश की मात्रा, यानी क्यों ज्ञात करना है, क्यों ज्ञात करना है, और इसकी प्रकृति भी। अब क्यों का फार्मूला लगा देंगे जो भी बता रहे थे, तो क्यू बराबर n इंटू ई, तो n की वैल्यू, n का मतलब 500 इलेक्ट्रॉन, तो 500 कर दे बराबर है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, फट से गुणा कर देंगे, 16 0 0 0 16 पंचे 80, और दशमलव कितने अंक पे लगा, 1 अंक पे, तो 1 अंक पे हमने दशमलव लगा दिया, कितना होगा गुणा 10 की पावर माइनस 19 हो गया। अब देखिए इसको 8 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर 2, कितना लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो 8 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 19, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 बराबर 8 गुणे 10 की पावर माइनस 17, और माइनस से 19 निकलेगा तो कितना होगा 17, यही आ जाएगा, और आवेश का मात्रा कूलम। और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पे प्रकृति क्या हो जाएगा, धना, यानी धनावेश, यही आ रहा है आंसर। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कूलाम के नियम, इतना नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, हम बार बार कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आप देखो कितना आसान है। अब हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम, देखिए कूलाम कौन थे, हमारे आप ही जैसे एक इंसान थे। कूलाम कौन थे, हमारे और आपके जैसे एक इंसान थे, और जब इंसान था उन्होंने इसका नाम दे दिया तो उनको वैज्ञानिक कह दिया गया। देखिए क्या था, उन्होंने वैज्ञानिक साहब ने क्या किया, कुछ नहीं किया, इन्होंने देखिए 2 स्थिर बिंदु आवेश लिया, Q1 और Q2, ठीक है, 2 आवेश लिया Q1 इंटू Q2, और इन्होंने, और ये आवेश कैसे थे, ये नहीं कि आवेश से चल रहे थे, आवेश स्थिर थे, और अभी कैसे थे, बिंदु चार्ज, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, तो ये 2 स्थिर बिंदु है, कौन से बिंदु है, स्थिर बिंदु, ये स्थिर बिंदु है, और ये स्थिर बिंदु आपके प्लस प्लस दोनों हो सकते हैं, माइनस प्लस माइनस हो सकता है, और माइनस माइनस भी हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके बीच की दूरी लिया r, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि यदि इनकी हम दूरी को बढ़ाएंगे और इनकी मात्राओं को बढ़ाएंगे तो इनके बीच लगने वाले बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बल बढ़ेगा कि घटेगा, यही सब इन्होंने प्रक्रिया के लिए एक्सपेरिमेंट किया। तो Q1 Q2 इन्होंने बीच की दूरी इसकी रखी r, क्या दूरी रखी r, तो इन्होंने देखा कि जब इसकी दूरी r होती है तो जो इनके बीच का बल होता है वो कुछ इस प्रकार का रिलेशन रखता है, Q1 इंटू Q2, ठीक है, यानी इन्होंने बताया कि अगर कुछ ऐसा होगा तो Q1 और Q2 होगा, जो इनके बीच में बल लगेगा, इनके बीच में जो एक बल लगेगा, जब ऐसा रखेंगे तो भाई जब समान आवेश होगा तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, और जब दोनों प्लस माइनस होगी तो आकर्षण बल होगा, लेकिन होगा बल ही। तो ये बल इनके बीच की, इनका जो आवेश है, इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपात, इन्होंने बताया कि जो दोनों का मात्रा होगा, इनका गुणनफल के अनुपाती होंगे, यानी इन दोनों के अगर हम मात्रा को बढ़ा देंगे तो इनका जो गुणनफल होगा वो अनुपाती होगा यफ, यानी यफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी इन दोनों की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा।
और इन दोनों की वैल्यू को घटाएंगे तो ये भी घटेगा। ये होता है प्रोपोर्शनल का निशान। तो मिला के कहना है कि इन्होंने बताया कि यह प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। और प्रोपोर्शनल का मतलब जिसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, यानी तुम बढ़ो तो मैं बढ़ा, तुम बढ़े तो मैं भी बढ़ा, और तुम घटे तो मैं भी घटा। ठीक है, ये होता है अनुक्रमानुपाती। और तो अब दूसरी बात इन्होंने बताई कि यह प्रोपोर्शनल जो दूरी होती है, यदि हम दूरी इनके व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो उसका जो स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर के रूप में यह बल घटेगा, यानी उसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर के रूप में बल घटेगा, यानी यह व्यय की वैल्यू घट जाएगी। यानी इनको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, यानी अगर इसको 2 गुना बढ़ाएंगे तो बल कितने गुना घटेगा, 4 गुना घटेगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा रिलेशन है कि तुम बढ़े तो हम घटे और हम बढ़े तो तुम घटे। ठीक है, यानी एक बड़ा और एक छोटा, इसका सीधा विलोम चलता है। बड़ा यानी ये जब बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण में इसको फिर इन्होंने क्या किया, इन दोनों को मिला लिया। ठीक है, इन दोनों को मिलाया तो Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर हो गया। देखो ये यहाँ नीचे था तो ये यहाँ भी नीचे है, ये ऊपर था तो यहाँ भी ऊपर है। ठीक है, ऐसे ही रिलेशन। फिर इन्होंने क्या किया, इसको हटाया तो इन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यही कूलाम ने किया और यही आपका इनका सूत्र निकल के आ गया, और यही सूत्र दे दिया जिसको अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां पढ़ती रहेंगे। देखने में तो बहुत है लेकिन इसका यूज बहुत है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा इनको थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा तो किया, लेकिन उसको भाई कॉपी में लिखना भी है ना हमको, तो कैसे लिखेंगे। अगर इतना किसी को बता दो तो समझ जाएगा, इसको सब कुछ आता है। ठीक है, कूलाम का नियम, लेकिन लिखने की भी जरूरत होती है। देखिए, इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक क्या जो यहाँ सेटअप समझाया उसी को लिखना है। देखिए कैसे हम परिभाषा बनाते हैं। देखिए परिभाषा आप रट के जाएंगे भूल जाएंगे। देखिए क्या है, एक क्या है, दोनों दो स्थिर बिंदु आवेश किन्हीं, यहाँ पे लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब वो बल कैसा हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी, क्योंकि अगर ये दोनों सेम चार्ज होंगे तो प्लस इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, अपोजिट होंगे तो आकर्षण होगा। तो लगने वाला बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, इनके बीच की प्रतिकर्षण बल क्या होगा, आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यहाँ पे क्या है, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी, यानी ये बीच की दूरी स्क्वायर है दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता हूं। बस ये लिख देंगे, और ये इन्होंने जो इतना बवाल किया इसको यहाँ पे लिख देंगे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यही बस न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, तो बल ही तो है तो उसका मात्रक न्यूटन। जहां के क्या है, एक नियतांक है, जहां के एक नियतांक है। अब हम इसके बात करेंगे इसके डेरिवेशन की, क्या कैसे होता है इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन एक बार हम करते हैं, देखिए कैसे होगा। ये तो इतना हो गया, जब पूछेगा कम नंबर में तो कर रहे हैं, डेरिवेशन पूछेगा तो उसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन में यही करेंगे, लेकिन थोड़ा लिख के करेंगे बस। देखिए इसका प्रूफ क्या ऐसे होगा, यहाँ पे डालेंगे प्रूफ, यानी उत्पत्ति कैसे किया, बस यही लिख दें। यदि जीसी को थोड़ा शब्दों में लिख देंगे बस, यदि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
यदि दो स्थिर बिंदु माना, ऐसे कर लेंगे, माना दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो, या प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। लगने वाला बल कुछ इस प्रकार से हो, या प्रोपोर्शनल, समीकरण एक मान लेंगे इसको, समीकरण फिर दूसरा मानेंगे हम इसको, क्या होगा, इसको मानेंगे कि इन दोनों के आवेशों के अब फिर दूसरा कंडीशन क्या है, इनका जो व्युत्क्रमानुपाती, इनका जो व्युत्क्रमानुपाती ये मानेंगे। फिर है जब इनके बीच की दूरी r हो, किसके, Q1 और Q2 के बीच की दूरी r हो, तो इन आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, जब प्रोपोर्शनल 1 बाई, ये जो लिखा है 1 बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसको मिटा देना कि जगह कम है, इतना करेंगे, फिर इन दोनों को मिला लेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जो भी माना था 2 को मिलाने पर, तो क्या होगा, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो गया। अब जब प्रोपोर्शनल निशान हटाएंगे तो यहाँ पे k लिख देंगे, k Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यही आ गया हमारा डेरिवेशन, ये भी हो गया न्यूटन। और कभी कभी k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जब लेंगे, k बराबर एप्सिलॉन 0 रखने पर, तो क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यही आपका फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक, न्यूटन, जहां पे एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात, अथवा जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, है। अब इसके न्यूमेरिकल की जो हम बात अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में करेंगे।